अजीजान वन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीच के ऊपर। जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हैं, इस लाइव स्ट्रीम को आपने शेयर लाजमी करना है, क्योंकि यह लाइव स्ट्रीम फॉर्मूला 1 किस्म का लाइव स्ट्रीम होगा। ये आप समझे कि हम हांडी बनाने जा रहे हैं प्रेशर कुकर के अंदर, और उसका वेट हमने हटाना नहीं है। और मिर्चें इंतहाई तेज होंगी, इतनी तेज होंगी कि आज चाचू विस्की को विस्की का मजा भी नहीं आएगा। इतनी तेज जो है वो मिर्चें होंगी, यहां पे होनी भी चाहिए, जाहिर बात है। क्योंकि वैसे सच बोला जाए, हक बोला जाए, इनको आईना दिखाया जाए तो भाई इनको फिर इनका नशा करकरा हो जाता है। यस सर सुनने की आदत है, हर खड़ी चीज को सलूट, लेटी चीज पे चूना फेरने की इनको आदत है। इनको आदत ही नहीं है सच सुनने की भाई। तो सच बोला जाए तो मिर्चें वैसे ही तेज होती चली जाएंगी। और आज तो इतनी हमने एक नए फॉर्मेट के ऊपर फॉर्मूला 1 स्टाइल के अंदर जो है वो बातचीत करनी है। लोग मुझे कहते हैं आहिस्ता बोला करो, वैसे आहिस्ता बोलूं तो लोग कहते हैं तेज बोला करो। यार आप इसको 1.5 पे ना सुनना, आप इसी तरह सुन लेना। और अगर ना समझ आ रही हो तो दोबारा से सुन लेना, क्योंकि वीडियो अवेलेबल होगी जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हैं। twitch.tv के ऊपर एक ही दफा चलता है, लेकिन 30 दिन वहां भी पड़ा रहता है। डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज आज जो कहानी खुलने जा रही है वो बड़े बड़े ऐवानों के अंदर पेट में दर्द करेगी बड़ी सख्त तरीके से। इसलिए एक दफा फिर मैं आपको कहता चलूं कि इसको आपने लाजमी शेयर करना है। पूरे हफ्ते का राउंड अप ना सही, लेकिन पिछले मैं 24 घंटे का ही आपको राउंड अप दे दूं तो पिछले हफ्ते का निचोड़ आपको मिल जाएगा। एक तरफ जो है वो नादान नादिया ने जो है एक नादानी की है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नादिया मिर्जा की बात कर रहा हूं मैं, जर्नलिस्ट है, बड़ी अच्छी खातून है, बड़ी परेशान रहती है मेरे बारे में। जनरल मुझे शोएब से भी पिछले दिनों पूछ रही थी, मेरे बारे में कोई गलत बात कहलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार उसके पास इनसाइड नॉलेज है। तो बेचारे जो है वो जनरल साहब भी जाके जेल के अंदर उनको इन्होंने जेल की हवा खिलाई। इस तरह के बेशरम, बेहया और बेगैरत किस्म की लीडरशिप पाकिस्तान की अपनी फौज की इस वक्त बैठी हुई है, जिनको ना तो अपनी तारीख का पास है, ना ही अपने बुजुर्गों का पास है। तो फिर उनको आप लोगों का, आम पाकिस्तानियों का क्या पास होगा भाई, क्या पार होगा? आप लोगों को तो सिर्फ रगड़ा मारने के लिए रखा हुआ है, और आप जाहिर बात है रगड़ा खा रहे हैं। लेकिन मैं जो बातें बताने जा रहा हूं उसके अंदर बहुत से लोगों को जो है वो नादान नादिया से बढ़ के जो पिंकी का इस वक्त ड्रामा चल रहा है, मैं आपको मुसलसल उसकी हकीकत बता रहा हूं, लेकिन मजीद उसकी हकीकत बताऊंगा। और उसके साथ साथ एक तरफ जो इंडिया पाकिस्तान ट्रैक टू डिप्लोमेसी की कहानी चल रही है, वो इसकी वजह से भी ये शो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो मैं आखिर में जाके आपको वो भी बताता हूं, क्योंकि एक तरफ टीवी के ऊपर बताया जा रहा है कि जंग चल रही है, उधर से इंडिया का आर्मी चीफ जो है वो बयान दे रहे हैं कि हम नक्शे से मिटा देंगे पाकिस्तान को। इधर से हामिद मीर साहब कह रहे हैं अखंड भारत तुम बनाना चाहते हो, हम तुम्हें देख लेंगे। लेकिन अंदर खाते जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर DGISPR धमकियां दे रहा है, फितनतुल हिंदुस्तान। वहां से इंडिया के आर्मी चीफ बैठ के जो है वो धमकियां दे रहा है, और नेशनल गैरत को ललकारा जा रहा है। और दूसरी तरफ बंद कमरों के अंदर जो है वो चाय और बिस्कुट चल रहे हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है। मतलब पब्लिक को मजाइल बताया जा रहा है और एलीट को डायलॉग दिखाया जा रहा है। और अजीब ही हसीन किस्म का इत्तफाक है कि इस कहानी में एक नाम बार बार सामने आ रहा है, और वो है आसिम मुनीर के उस्ताद जी का, जनरल नजीर भट्ट का, DG नैब का। जी हाँ, वही पूरी की पूरी कहानी है स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की। वही रिटायर्ड नेटवर्क है, वही उधर से अशोक मलिक साहब हैं, इधर से जर्नैल हैं, उधर से भी जर्नैल रिटायर्ड जनरल नरवाने ने भी जो है वो गुड कॉप प्ले कर रहे हैं। तो ये कहानी मैं तफसील के अंदर जरा इसकी तमाम की तमाम जो है वो पोस्टमार्टम आपको खोल के दस्ती बताऊंगा। लेकिन पहले जरा डोमेस्टिक्स के ऊपर आ जाइए। मैं आपको पिछले 2025 से बता रहा हूं, 26वीं तरमीम जब इन्होंने की, 28वीं तरमीम की, इसका बकायदा मैं प्रोफेशनल पोस्टमार्टम कल सुबह का मेरा जो वीलॉग होगा वो देख लीजिएगा। मैंने अभी जो है वो रिकॉर्ड किया है, लेकिन आप उसको सुबह देख लीजिएगा। ऑलरेडी 3 वीलॉग जो है उससे ज्यादा आप लोगों के पास भी, बिजी लोग हैं आप लोग, देखने के लिए आपके पास वक्त नहीं होता। आपको भी जो है वो टीवी पे ड्रामे देखने होते हैं, वहां पे सोने सोने प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सोने मुंडे और सोने कुड़िया देखने होती है। ये आप शक्ल जो है देख देख के तंग आगे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसको कल सुबह देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त जो कहानी चल रही है 28वीं तरमीम के ऊपर, खंजीर ग्रुप बमुकाबला कुत्ता ग्रुप जो है वो आमने सामने है, ठीक है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए ये दरपर्दा सियासी खेल, बंद दरवाजों के पीछे जो उनकी किस्मत का फैसला किया जा रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी को यकीन हो चला है इस वक्त के जनाब PTI के बाद उनकी बारी है, जो हम बता रहे थे। इसके बाद पटवारियों की बारी है, लेकिन पटवारी समझते हैं कि नहीं असी वेख लांगे जरनैला नूं, असी जनरल इरफान मलिक नूं गोदी चा लिया ते असी वेख लांगे, असी तो जनाब दमाद बना लिया है
मुनीरे मिस्त्री ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਖਲੋ ਜਾ ਤੁਸੀਂ, ਖਲੋ ਜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ औकात की है। लेकिन इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है इस सूरत हाल के अंदर, सदर जरदारी अपनी मजाहमत को अवामी तहरीक की शक्ल दे के नून लीग और बची कुची पीटीआई की मदद हासिल करने का एक इरादा रखते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसकी कंफर्मेशन अभी आ रही है और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा साथ साथ। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत को हाथ से ना जाने देना भी इस जंग में बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाएगी। इसी वजह से जो है वो आपको पता ही है कि बिलावल भुट्टो ने जाके सरफराज बुख्ती की सपोर्ट में कि 5 साल अपना टेन्योर कंप्लीट करेगा, हालांकि मुखालिफ ग्रुप सादिक संजरानी को लाना चाहता है, ये एक बयान भी दिया है। अब दूसरी तरफ फौजी जर्नैल अपने पेशावर जो चापलूस नेटवर्क है उसको इस्तेमाल कर रहा है। स्पेशलिस्ट हैं जैसे मुनीब मुन्ना फारूक और कवर दिलशाद, इनका बड़ा पुराना टाउट है, उसको इस्तेमाल करके एक बेरहमाना एहतसाब की कॉल आपको दे रहे हैं। और बाकायदा कमेंट्स में आप पढ़ो तो लोग कहते हैं कि यार बात सुनो मेरी जान, अगर हाफिज साहब ने इन तमाम के तमाम करप्ट लोगों को टांग दिया तो हम उनके साथ हो। सालों पहले जर्नलों का हिसाब कर लो ना, ये तो पुराने अमीर रईस हैं, इन्होंने तो कमा लिया है, शरीफों ने, जरदारियों ने, जिसको भी तुम कहते हो। तुम जरा इसकी फौज का जो हर साल 1000 अफसर आ रहा है और हर साल 100-150 अफसर जो है वो मल्टी मिलियनर बन रहा है, उसका जरा हिसाब किताब कर लो ना। उसको टांगेगा हाफिज तुम्हारा? सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन इस नैरेटिव को मुनीब मुन्ने के जरिए कभी जो है वो कवर दिलशाद के जरिए फैलाया जा रहा है कि, और इमरान खान का बेसिकली नैरेटिव है जिसको हाईजैक किया जा रहा है कि ऐसा एहतसाब होगा कि दुनिया देखेगी। सालों जाओ ये ड्रामे बंद करो, लेकिन ड्रामे बंद करने इनको आते नहीं है, इनसे रहा नहीं जाता, तो इसलिए। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मजबूरी है। तो सवाल ये बनता है कि इस वक्त आप देखें कि SIFC का भी एहतसाब करो। अगर हाफिज सैयद आसम मुनीर उर्फ मुनीरा मिस्त्री वाकई इतना बड़ा एहतसाब करना चाहता है जो अंकल नजीर भट्ट ने प्लान किया हुआ उस्ताद जीद ने, तो भाई SIFC का भी एहतसाब करो ना। उसने कितने पैसे डबोए हैं? फौजी जो इस वक्त इदारे चल रहे हैं उनका भी एहतसाब करो ना। जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट ने जो पैसा डबोया उसका एहतसाब करो। जो DHS के अंदर पैसा डबोया गया उसका एहतसाब करो, उसकी भी बातचीत करो ना। आसिम खंजीर और इसकी मुसल्लत करदा फॉर्म 47 टीम ने गुज़िश्ता 4 सालों में जो मुल्क को खाया है, मुल्क को तबाह किया है, उसका एहतसाब करो। जो इन्होंने अपनी मर्जी का वजीर खजाना बिठाया है उसका एहतसाब करो। तफसील के अंदर बात करते हैं। आप अपनी इनकी जाती तरक्कियां, लाले जुरत मिल गया इसको, बाकी लोग तो अभी तक इसको सितारा इम्तियाज कहते हैं ना मुनीरे मिस्त्री को, भाई वो हलाले जुरत लेके बैठा हुआ है। इसके हलाले जुरत और वजीरों के लिए तमगे और सब जो इनके टाउट्स हैं उनके लिए नई गाड़ियां, मरियम सफदर और अपने लिए मुनीरे मिस्त्री ने जो नया जहाज लिया है उसका एहतसाब करो। 28वीं तरमीम इस मुल्क के गरीब अवाम को क्या रिलीफ फराम करेगी? आईनी अदालतों ने क्या मुल्क का इंसाफ का निजाम जो है वो दुरुस्त करना है? इनसे सवाल पूछा जाए तो ये गर्म तवे के ऊपर बैठ के जो है वो छाले मारते हैं बांदरों की तरह, डेंटानिक वाले बंदर की तरह। तो आज हम इनको तख्ते तवे के ऊपर बिठाने वाले हैं इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। इसलिए इसको शेयर करें, जिधर जिधर भी आप देख रहे हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख रहे हैं, लाजमी इसको शेयर करें। पिंकी वाला जो किस्सा है वो भी हम आपको बताएंगे, नादान नादिया वाला जो किस्सा है वो भी हम आपको बताएंगे। जहां तक पिंकी की कहानी है इस वक्त जो चल रही है, पिंकी की कहानी बड़ी वाजे है अजीजान मन। इस वक्त पिंकी जो है वो अब बड़ा क्लियर हो गया है कि पिंकी कित्थों आई सी ते पिंकी कित्थे जा रही सी। पिंकी की कहानी जो है चले उसको भी मेरे ख्याल में इस तरह अब खोल देना चाहिए कि पिंकी की हकीकत क्या है, पिंकी का बैकग्राउंड क्या है। मैं इसके ऊपर मुसलसल 2-3 वीलॉग्स कर चुका हूं और आई एम श्योर कि आप लोग मेरे वीलॉग्स देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर यूट्यूब के ऊपर जाएं और पिंकी के किस्से जो है वो सारे के सारे आप देख लें। लेकिन इसका जो लेटेस्ट मेरे पास जो पिंकी की स्टोरी पहुंची है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पिंकी जो साहिबा है ये मेरी इतलात के मुताबिक ये लियाकताबाद अलमारूफ लालू खेत कराची, कहते हैं लाहौर से पकड़ के लाहौरन है, और नहीं भाई जी लालू खेत पैदा हुई है, ठीक है। लालू खेत कराची के एरिया लियारी नदी में जो है वो गैर कानूनी तौर पर कायम अंगूर गोठ में पैदा हुई और वहां इससे मुबैना तौर के ऊपर जिस्म फरोशी के काम में इसको पहले लगाया गया, जिस्म फरोशी के ऊपर इसको लगा दिया गया, आप अंदाजा करें। और बड़े अजीब और गरीब किस्म के यहाँ पे किस्से हैं जो कि हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन अब किस्से क्योंकि बताने बहुत जरूरी हैं और आप लोगों तक ये बात पहुंचानी बहुत जरूरी है, तो मजबूरी ही समझिए, लेकिन ये आपको बतानी तो है कि मामला जो है ये क्या चल रहा है। और इसके मुताबिक मैं जरा थोड़ा तेज भी बोलूंगा, माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा हैं और मैं
चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप तक ये बात पहुंचाई जाए, ठीक है। तो उसमें वो कहते हैं कि जनाब ये से जिस्म फरोशी के काम के ऊपर लगाया गया था और एक पुलिस वाले ने के कहने के ऊपर मंशियात के धंधे के ऊपर ये शामिल हुई थी और थाना पीआईबी कॉलोनी में मंशियात और भत्ते के मुकदमात में नामजद और मतलूब अहमद अली मक्सी बलोच के साथ ये शामिल हुई। और अजीजा नेमन, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि अहमद मक्सी पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मारा जा चुका है और दर हकीकत वो अभी भी जिंदा है और दूसरे नाम से दूसरी रिहाइश के साथ लाहौर में बैठकर धंधा जारी रखे हुए। इस सिलसिले को जोड़ने वाले वहां से ये इदारे रिकॉर्ड के ऊपर जो है आईबी ने इसको उठाया और आईएसआई ने उसके बाद जो है इसको बाकायदा तौर के ऊपर पिंकी को कहा जाता है कि इसको पॉलिश लगाई और इसको तैयार किया और डीएचए गिजरी में फ्लैट लेकर दिया कराची के अंदर, जहां ये माजी करीब में रिटायर होने वाले डीएसपी जायद हुसैन के साथ जो है जायद हुसैन के साथ ये काम करती रही है। और इसके साथ इंसदाद मंशियात के लिए बनाई गई टीम ने इस वक्त जो है नडर पुलिस अफसर ने वो कहते हैं जनाब के आईएसआई से नाराजगी और लड़ाई लेके शायद हयात साहब जिनकी वफात होगी उनकी हदायत के ऊपर जो है वो अनमोल उर्फ पिंकी के भाई कामरान को गिरफ्तार किया गया था। और पिंकी इस वक्त लाहौर में थी और फिर ये काफी वक्त कराची नहीं आई और उस वक्त इसके भाई को गिरफ्तार करने वाली टीम में शामिल एक पुलिस अफसर जो अब पिंकी की गिरफ्तारी के बाद इसके इकबाली बयान की रोशनी में बतौर काली भेड़ सिंध पुलिस में शामिल, ये डीआईजी असद रजा की बात कर रहे हैं और शामिल और हाजिर ड्यूटी है और गिरफ्तार मुलजमा का साथी है। अब इसके गिर्द घेरा तंग किया जा चुका है और मुसद्दिका इतलात के मुताबिक वो सिंध पुलिस के कुछ अरसे कबल डिसमिस किए गए पुलिस अफसर राजा खालिद के साथ शामिल हो गया है और सिंध पुलिस के आला अफसरान आईजीपी और सिंध डीआईजी क्राइम ब्रांच, सीआईए, सीटीडी स्पेशल ब्रांच और दीगर तमाम को सख्ती के साथ आईएसआई के दफ्तर से मरासले के साथ हदायत की गई है कि वो किसी भी आईएसआई के दफ्तर से मरासले के साथ हदायत की गई है कि वो किसी भी सतह पर बिला इजाजत मज़कूरा डिसमिस इंस्पेक्टर राजा खालिद या दीगर तमाम को सख्ती के साथ जो है वो आईएसआई के रीजनल कमांड या मुतय्यदा मातहत अफसरान के इल्म में लाए बगैर जो है वो किसी भी इल्जाम में गिरफ्तार मत करें। अब यहाँ पे ये लिंक बताया जा रहा है अनमोल पिंकी का, बेसिकली ये सिंध पुलिस की तरफ से जो मुझे मरासला मौसूल हुआ ये वो मैं पढ़ के आपको सुना रहा था और इस मरासले के मुताबिक पिंकी का ताल्लुक, उसकी ग्रूमिंग का ताल्लुक डायरेक्ट आईएसआई के साथ सिंध पुलिस बताती है और सिंध पुलिस बताती है कि हम तो चाहते ही नहीं थे कि ये हमारे मत्थे मारी जाए, लेकिन ये हमारे मत्थे मार दी गई और हमारे मत्थे मारने के बाद जो है वो इमरान खान के खिलाफ इसको बयान दिलवाने की सिर्फ कोशिश नहीं की गई, इसको बिलावल भुट्टो के खिलाफ बयान और नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देने के लिए भी इसको मजबूर किया गया। लेकिन क्योंकि सिंध पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पे बयान तो डाला, लेकिन वो भी सिंध पुलिस नहीं डाल रही थी, वो भी बयान किसी सूरत जो है वो सिंध पुलिस जब नहीं डाल रही थी तो सेक्टर कमांडर आईएसआई जो कि जाने वाला है उसके ऊपर मैं आता हूं, नादान नादिया के ऊपर भी मैं आता हूं, उसने ऑर्डर ये दिया और रावलपिंडी से ऑर्डर ये आया कि हर सूरत में बनी गाला और इमरान खान का नाम डाला जाएगा, क्योंकि उनको डर ये लगा हुआ है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अलहाक अलायंस ना कर ले, इस वक्त अपोजिशन में जाके पीटीआई के साथ ना बैठ जाए और 28वीं तरमीम इस वक्त फंसी हुई है इनके गले के अंदर बड़ी जोर की, जिसके ऊपर तफसीलात इसके बाद जो वीलॉग आने वाला है उसके अंदर आपको मिल जाएंगी। तो इस वजह से ये एक पूरे का पूरा जो है ये ड्रामा किया गया, बनीगाला वाला नाम लिया गया, लेकिन उसके बाद एक कोरियोग्राफ तरीके से इसको कह भी दिया गया कि तुमने बनीगाला तुमसे जबरदस्ती करवाया गया है, तुमने मीडिया को ये बता देना है, और इसने मीडिया को पिंकी ने जाके बता दिया। और ये पीछे से जो इस वक्त ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी जो कि जाने वाला आउटगोइंग है, इसकी पोस्टिंग आ चुकी है, उसकी तरफ से मिल रहा है ये मामला जो है वो चल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस सिचुएशन के अंदर जो इस हालत के ऊपर आके, इस दौर के अंदर आके इतनी बड़ी दाढ़ी रख के अपने आप को हाफिज कहलवाने वाला आसिम मुनीर, डीजीएमआई वाजिद अजीज साहब अपने आप को जो है वो तबलीगी कहलाने वाले, और ये सारे के सारे जो प्रधान बने हुए हैं, ये इस वक्त इन्होंने ड्रामा ये बनाया हुआ है कि इस वक्त लोग हर तरफ कह रहा है कि मुल्क पिंकी दौर से गुजर रहा है जी। नाजुक दौर से तो हमने सुना था, लेकिन पिंकी दौर से इस वक्त गुजर रहा है मुल्क, ये हर तरफ कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो सियासी मामलात के ऊपर हम आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जरा सियासत के ऊपर अपडेट दे दूं, उसके बाद हम चलते हैं जनाब जो सिचुएशन बनी हुई है, नादान नादिया ने जो कहानी की है उसके ऊपर मैं आता हूं, आपको वो भी मैं सारी तफसीलात आपको बताता हूं। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त सियासत के ऊपर जो गर्म माहौल चल रहा है उसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग जो बातचीत चली है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो है वो बड़े लेटेस्ट इस वक्त बातचीत उसके ऊपर चल रही है हर तरफ। और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में ये बात जो है वो इस वक्त सबसे खूबसूरत मेरे ख्याल के अंदर जो बात बड़ी खुल के की गई है
वो इस वक्त जो सामने आ रही है वो आप देख लीजिए। उसके अंदर जो रिपोर्टिंग सामने आ रही है वो बता रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का 2 हलकों में इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नून लीग के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी गिलगित बल्तिस्तान मौलाना अब्दुल समी साहब ने बताया है, यार इन मौलवियों ने और इन पंजाबी पटवारियों ने मिलकर फौजियों के साथ जो पाकिस्तान की तबाही निकाली है, ये 2 पार्टियों का मिलाप कोई नहीं है, ये 2 पार्टियों का वन पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में वन पार्टी हुकूमत बनाने का फार्मूला है, जिसके ऊपर इन लोगों ने ऑलरेडी बातचीत तय कर ली है। और इस बातचीत के ऊपर जो आजाद जम्मू कश्मीर में किया गया और यहां पे किया गया, उसके ऊपर जब आप बात करते हो कि यार पीटीआई वाले कुछ बात करें, तो पीटीआई का जनाब एक्टिंग चेयरमैन कौन है? वो है गोबर खान। गोबर खान के ऊपर जब बात की जाती है कि गोबर खान साहब आप कुछ बोल लो, तो गोबर खान की तरफ से क्या जवाब आता है वो भी आप सुने तो फिर शर्म ही आती है। लेकिन बहरहाल बात यह है कि गोबर खान साहब कम से कम आखिरकार आके बोले, क्यों बोले वो बात की बात है, लेकिन बोले क्या गोबर खान साहब? गोबर खान साहब ने ट्वीट ठोक दिया, भाई बड़ी बात है। गोबर खान साहब ने कहा कि जी पीटीआई के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है इस दफा आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर। आज इलेक्शन था एजेके का और पीटीआई की रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं की गई और एजेके जो है उसके अंदर कोई भी इसकी वजह भी नहीं है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ब्ला 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 किया है गोबर खान साहब ने। गोबर खान साहब से बड़ा सीधा सा सवाल है कि गोबर खान साहब, आपका मसला यह है कि आपको जिस वक्त अमल करना चाहिए उस वक्त आप अमल तो करते नहीं है ना, अमल में पहल करते हैं और इसकी कमी अब पहले दिन से पिछले 30 महीने से आपके अंदर है। आपने आम इंतखाबात के बाद जो गंद फैलाया फौजियों का साथ दे के, वो हर किसी को पता है, कोई शक तो नहीं है किसी को। कमेंट्स में मुझे बता दें अगर मैं गलत कह रहा हूं तो। जो इन्होंने गंद फैलाया वो पूरे के पूरे पाकिस्तान को पता है, हर किसी को पता है। इन्होंने जो है आप 30 माह इंतजार किया और मजाक बनाया हुआ है गोबर खान टाइप लोगों ने इस वक्त इस निजाम का। ट्वीट इन्होंने कर दी है और अभी जो है बालू जाके जिस तरह सो जाता है हाइबरनेशन में, उस तरह ये जाके सो जाएगा बंदा, परवाह इसको सिरे से कुछ है नहीं। और इसी वजह से फौजी जो है वो अन्नेवाह मौज मार रहे हैं। फौजियों को किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है। फौजी बता रहे हैं कि जनाब हम लोग जो है वो गाने जिस किस्म के वो यो हनी सिंह के चला के और अपने शशके बता रहे हैं, वो भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो। मैं वो भी एक दफा आप देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। थोड़ा सा मैं वीडियो चलाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये इस वक्त वायरल फौजियों के शशके। एक होता है ना बंदा को शर्म खा जाता है, गंदा कहता है कि नहीं यार हम तो ही 2 नंबरी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिरिक्स यो हनी सिंह के जो है वो क्या है और ये फौजी क्या वीडियो शेयर कर रहे हैं, सुने जरा, अंदाजा करें इन लोगों की हरकतों का। ये चीजें आपको दिखा रहे हैं और जला रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर लगा रहे हैं और ये हाजिर सर्वस फौजियों को कई एक ज़हनियत बता रही है। अगले बंदे भाई खुद आके कह रहे हैं इसके अंदर आप ये जो यो हनी सिंह का है कि जनाब आई एम MF मिलीनियर, ठीक है, अभी मां को गाली निकाल के, मतलब यहां पे आम बात है, ठीक है। डर्टी मनी है मेरे पास, सुपर पावर्स है मेरे पास और भाई मैं शेखों की तरह निकलता हूं, मेरे शोफर्ड गाड़ियां हैं और मेरे टेलर्ड सूट हैं और खबरदार मेरा लग्जरी प्रोटोकॉल है और मैं बदमाश हूं, पटला जड़ा पटना है। यार ये दिस इज रियलिटी और ये इनकी सोच है और इनकी सोच इस तरह हुई किस तरह, इनकी सोच किस तरह के दगड़ दल्लों की वजह से हुई है, इनकी सोच इनके उन टाउट्स की वजह से हुई है जिनके ऊपर इनको तकलीफ तो बड़ी होती है, जो पीटीआई के अपने अंदर मौजूद टाउट्स है। ये आपको जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे पूरा टाउट नेटवर्क आपको एक वीडियो के अंदर नजर आ रहा है जो आईएसआई के कहने के ऊपर चल रहा है 28वीं तरमीम चलाने के लिए। आप देख लो, इसमें आपको सब मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर A to Z। ये सारी चीजें क्लियर होंगी तो अगर आइन पे अमल नहीं होगा तो उसकी सजा आपको पता है क्या है? मैं छोटा सा कि आप ये बताइए कि जो मेयर का इलेक्शन है वो आप सपोर्ट करेंगे जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके थ्रू हो या इंडिपेंडेंट लोग डायरेक्ट करें? ये सारी चीजें, ये हकीकत है। ये आप कहानियां देखें, ये वो भूते हैं गोबर खान की तरह के पार्टी हाईजैक करने के लिए पीटीआई की। इस वक्त 3 बड़े क्लियर ग्रुप है, एक गोबर खान ग्रुप है, दूसरा गंडापुर स्वीट बॉय ग्रुप है और तीसरा सोहेल अफरीदी फैन ग्रुप है। इनको लगता है कि इमरान खान ने तो बाहर आना ही नहीं है, भूल जाओ, इमरान खान नहीं बाहर आने वाला, पार्टी हाईजैक करो।
लेकिन साले असल कहानी भूले में। असल कहानी क्या है कि सालों वो बड़ी जबरदस्त जो है हमारा भाई है अहमद एस अहमद, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। एस अहमद ने कहा कि भाई ये बड़ी खूबसूरत उसने बात की। एस अहमद ने कहा कि महातीर मोहम्मद की पार्टी के ऊपर भी कब्जा हो गया था, मलेशिया वाले महातीर मोहम्मद, फिर वो अपनी ही बनाई हुई पार्टी को शिकस्त देकर वजीर आजम बन गया। मकबूल पार्टी नहीं होती सालों, लीडर और उसका नजरिया होता है। और यहां पे इमरान खान का नजरिया है जो मकबूल है। ना ये जो है बात मुनीर मिस्त्री को समझ आती है, ना उसके जर्नैलों को समझ आती है, लेकिन हकीकत तो यही है। बाकी तो टोटल बकवास यहां पे चल रही है। बाकी तो इस किस्म की बकवास चल रही है कि यार सोचने का समझने का जो है वो किसी के पास वक्त भी नहीं है। इस वक्त लेटेस्ट द ब्रीफ ने स्टोरी की है बड़ी, और ट्रिब्यून ने स्टोरी की है इसके ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किस तरह जो मिलिट्री फाइनेंस मिनिस्टर है, अब जिसका जिधर बस चल रहा है पाकिस्तान में, वो अन्यवा पैसा खा रहा है। मिलिट्री फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो जनाब, उसने बकायदा तौर के ऊपर ये आया हुआ है हबीब बैंक से, ओरी डार्लिंग औरंगजेब, और इसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड और हबीब बैंक को फेवर्स देके बिलियंस ऑफ डॉलर के जो है वो फेवर्स दिए हैं यहाँ पे। और उसके ऊपर स्टोरी आ रही है और ये कहते हैं कि जनाब हम एहतसाब कर लेंगे। और तुमने फाइनेंस मिनिस्टर अपना लगाया हुआ है, वो एहतसाब करेगा, उसका एहतसाब करोगे तुम लोग। एहतसाब तुम लोग सालों क्या करोगे, खाक एहतसाब करोगे। ये एक डिटेल के अंदर अगर आप कहेंगे तो मैं बात करूंगा, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इन लोगों के तो सपोर्टर हैं वकार टटी टाइप, जो कि अजीब वो गरीब किस्म के बयानिए यहाँ पे फैला रहे हैं, हकीकत के ऊपर बात ही नहीं करना चाहते। और हकीकत जिस एक्सपोज करता है तो फिर ये मौलाना साहब जो है उसको छोड़ दिया जाता है। इस वक्त गोद ले लिए हैं मौलाना साहब, आप देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है, मैं ये एक AI इमेजेस जो है वो बनाए गए हैं, ये आप देखिए बड़े इंटरेस्टिंग है, बड़े मजेदार है। मौलाना साहब जो है वो फीडर लेके बैठे हुए हैं और ऊपर मशूक आजम पाकिस्तान और पाकिस्तान के डिक्टेटर आजम पाकिस्तान चाचू इसकी मुनीरा मिस्त्री खड़े में। देखिए क्या सीन चल रहा है। जानो देखो उसका डीजल खत्म तो नहीं होगा वरना ये रोना शुरू कर देगा। नहीं नहीं, देखो अभी पी रहा है। अच्छा पता नहीं कब खत्म हो जाए। तब हम सब रोएंगे। बाकी सब ठीक, दर्दी मत। हाँ सब ठीक है। देखो कितना प्यारा। जी बिल्कुल। जानो देखो उसका डीजल खत्म तो इसने बनाया, क्रेडिट देना बहुत जरूरी होता है भाई। ये जो है हमारे खान बाबा वन ने जो है ये शेयर किया है। मौलाना फीडर पी रहे हैं, मुनीरा मिस्त्री क्या पिएगा, सवाल ये है अजीजान मन। अब देखो कहानी ये है कि मेरे कुछ दोस्त यार भाई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो नाराज हो जाते हैं, वो मौलाना को जानते नहीं है। मौलाना की जो है, मौलाना साहब अपने वालिद साहब को तो नहीं बख्शा, फौजियों के लिए उनकी जसूसी मुबैना तौर के ऊपर करते थे, लेकिन मौलाना साहब तो मौलाना है। अभी मौलाना के बारे में कोई बात की जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है। और ये जो आराम प्यार से जो बताई जा रही है यही हकीकत है। बाकी तो सारी कहानियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था पिंकी वाले किस्से के अंदर, जो मैंने पहले दिन 12 मई को, आज है ना जनाब 17 मई है, मैंने 12 मई को जिस वक्त कोई भी साला बात नहीं कर रहा था, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये जो पिंकी जिस वक्त दंदनाती हुई आई थी, अभी तो हाजन नमाजन बन के आ रही है, जब ये दंदनाती हुई आई थी जब पिंकी दंदनाती आई थी तो मैंने आपको बताया था कि कहानी जो है ये पूरी की पूरी सरपरस्ते आला ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी, सेक्टर कमांडर ISI सिंध जो है, ये इसके जेरे इंतजाम ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। मैंने आपको इससे पहले भी तभी बताई है। और इनका जो है वो दस्ते शफकत IG सिंध पुलिस के ऊपर है, और अंदर बंदा जो है DIG असद रजा है, जो ये सारे का सारा काम कर रहा है। और मैंने आपको ये भी बताया था उसके बाद जाके कि भाई ये मैंने आगे बताया कि इसकी वजह से जो है वो किल्ली खड़क सकती है। और फिर मैंने आपको बताया कंफर्म कि किल्ली खड़क गई है, किल्ली खड़क गई है। और किल्ली किसकी खड़की है, मैंने आपको बताया किल्ली खड़की है जनाब ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी की, सेक्टर कमांडर ISI जो है वो सिंध के। और मैंने आपको बताया कि इनकी जगह ब्रिगेडियर माजिद जान आ गए हैं। लेकिन अब और मैंने आपको बताया कि इनके बारे में जो है वो बातचीत क्या चल रही है, इनके बारे में जो बातचीत चल रही है वो अपनी जगह के ऊपर। और लेकिन इनको बचाने के लिए जो है वो नादान नादिया कूद पड़ी। नादान नादिया जो है वो, मैंने बताया इसकी पोस्टिंग होगी साले की यार, इसलिए ब्रिगेडियर माजिद जान आ रहा है। और ये चंद मखसूस सिंध के वुजरा के साथ और चंद बिजनेसमैन के साथ रात 2 बजे ढीले मिले जो करता था, वो कोई पैसे शायद हिसाब किताब रहता हो, तो उसकी वजह से ये इसकी इंक्वायरी करेगा ब्रिगेडियर माजिद आगे। ब्रिगेडियर माजिद जो है वो डर्टी हैरी का कार खास है, और डर्टी हैरी किसी असूल मसूल की परवाह कोई नहीं करता। एक बाकायदा मैसिव किस्म का प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया गया मेरे खिलाफ कि जनाब देखो होते बैठा हुआ है, और सालों को हैंडिंग टेकिंग ओवर की भी कार्रवाई होती है सेक्टर कमांडर ISI सिंध की, और ब्रिगेडियर माजिद जान आ रहा है। और वो तमाम के तमाम लोगों से पूछेगा कि जानी क्या क्या इसके साथ हिसाब किताब है, क्योंकि पैसा आखिर में तो इनका पैसों की तकसीम के ऊपर ही झगड़ा है ना।
उनको लगता है कि वो शेयर जो है ऊपर सही नहीं दे रहा होगा, यही चल रहा होगा। उसके ऊपर जो है वो नादान नादिया जो है वो कूद पड़ी। नादान नादिया ने क्या कहानी की, अब यहां पे आके आप देखें, ये नादान नादिया जो है वो ये मोहतरमा नादिया मिर्जा साहबा, बहुत ही हमारी जो है वो काबिल कदर एसोसिएटेड बोल न्यूज की डिबेट करती है नादिया मिर्जा, बहुत ही जानी मानी जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ी जर्नलिस्ट है। लेकिन अब मैं उनको नादान नादिया क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यार उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब किस्म का काम किया। उसके ऊपर हर कोई उनसे पूछ रहा है कि उन्होंने कहा कि जनाब, और ठीक है उन्होंने कहा कि मुझे सहाफती जराए के मुताबिक सिंध के करप्ट माफिया के लिए बुरी खबर यह है कि ब्रिगेडियर एजाज अब भी उहदे पे मौजूद है। यार ये व्हाट्सएप के ऊपर आपको नहीं करना चाहिए था नादिया, आपको इस तरह का काम, ये आप अपनी बेइज्जती करवा रही हैं। आपको बड़े बड़े लोग ये बात बता रहे हैं कि यार आप क्या बातें कर रही हैं। मुझे आप बताएं कि जी करप्ट माफिया के साथ आईएसआई के ब्रिगेडियर का क्या काम है? वो तो सिक्योरिटी जॉब के ऊपर होता है। वो कहती है मैं कराची से तल्लक रखती हूँ और एक सहाफी होने के नाते इस तमाम सियासी जमातों, कारोबारी शख्सियत और माशरे के मुख्तलिफ तबकात से रब्ता रहता है। मुख्तलिफ अदवार में ब्रिगेडियर एजाज सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कई कैंपेन्स देखी और पढ़ी। ताहम कराची के तकरीबन हर तबके से यही सुनने को मिला कि वो एक ईमानदार, मेहनती और अपने काम से मुखलिस अफसर हैं। और यह भी आम तहसर रहा कि मुख्तलिफ माफिया नासर काफी अरसे से इनके तबादले के ख्वाह थे मगर कामयाब नहीं हुए। अच्छा, कराची के सहाफी बरादरी भी मुसलसल ये मौकफ रखती है कि आज उनके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। शायद यही वजह है कि मुसलसल 4 साल से सेक्टर कमांडर सिंध के तौर पर खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। नादान नादिया को पता नहीं है कि उन्होंने पहले ब्रिगेडियर नदीम अंजुम के साथ, जनरल नदीम अंजुम के साथ अपनी गीटियां सेट की हुई थी, अब जनरल आसिम मलिक के साथ सेट की हुई है, लेकिन गीटियां उनकी डर्टी हैरी के साथ सेट नहीं थी। और ये आखिर में तो पैसों की तकसीम का झगड़ा है। यहाँ पे आप किस किस्म की बातें कर रही हैं और किसको आप ये सपोर्ट कर रही हो आके, और ये आप क्या कहानियां कर रही हो। और मैं आपको ये अब बाकायदा तौर के ऊपर मैं ये ना कहूं तो क्या कहूं कि ये एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज है ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी की जानिब से, जो कि शाया किया गया है बाकायदा तौर के ऊपर नादिया मिर्जा, जिनको अब मैं नादिया ही कहूंगा, उनकी तरफ से। और इनके करप्शन के किस्से तो हमेशा जब सीट से बंदा हटाया जाता है तो उसके बाद खुलते हैं, और अब ये हटाए जाएंगे। ब्रिगेडियर माजिद जान, मैं अपनी खबर के ऊपर अभी भी पक्का हूं नादिया बीबी, नादिया बहन, मैं कतई तौर के ऊपर आपकी किसी किस्म की जो है वो नहीं करना चाहता, आपके ऊपर सवालात नहीं उठाना चाहता, किसी किस्म की बदतमीजी मैं आपसे नहीं करना चाहता। आप बहनों की तरह है मेरे साथ, मेरी नादिया मिर्जा, लेकिन आप नादान नादिया बन गई हैं यहाँ पे। आपको किसने कहा है कि आप उस बंदे की सपोर्ट करें जिसके ऊपर मुसलसल आप किससे निकलेंगे आगे जाके? मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, थैंक यू जो सागी 08, बिल्कुल मैं आपकी इंसल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आपने यार ये क्या काम किया है? आप कब से तर्जुमान जो है वो आईएसआई के सेक्टर कमांडर की बन के ये ट्वीटें कर रही हो? आप देखो तो सही, ब्रिगेडियर माजिद जान आप कह रही हो गया नहीं है, भाई वो आ गया है। आई स्टिल स्टैंड बाय माय न्यूज। और इसके सारे किस्से खोलेगा वो ये अरबपति बन गया है यार। पहले वो एसएसपी काशिफ बैठा हुआ था, अभी ये असद रजा बैठा हुआ है। ऐसे कोई नहीं 3 साल जो बैठा रहता है, 3 साल 4 साल कोई नहीं रहा, ऐसे कोई नहीं 3 साल जो है वो बैठा रहता अपनी पोस्ट के ऊपर। ऊपर वालों को खुश रखना पड़ता है, उसने रखा हुआ है। आपको लगता है प्रोफेशनलिज्म की वजह से खुश रखा हुआ है? ये पिंकी केस जो है ये तो सिर्फ शुरुआत है। आप देखें आगे आगे इसकी कहानी जाती कहां पे, और अगर दरमियान में पैसों की सेटलमेंट का इशू हो गया तो वो भी हम आपको बता देंगे, आप फिक्र ना करें। मसला यह है कि इस वक्त जो कुछ जहां भी किया जा रहा है वो पाकिस्तान में मीडिया तो सिरे से आजाद है ही नहीं ना। पाकिस्तान का मीडिया जरा सा भी आजाद होता तो हम आपको बताते। और बहरहाल ये नादान नादिया को ये बात जो है वो ख्याल करना चाहिए, प्लीज डोंट डू दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस? आई स्टिल स्टैंड बाय माय न्यूज। मैं अब भी बताता हूं आपको, चेंज हो गया एजाज अहमद अब्बासी, ही इज गॉन। और वो नहीं बताना चाहता तो ना बताए, क्योंकि जाहिर बात है कोई अभी तक पैसों की लेन देन का अगर इशू है तो उसने क्लियर करने होंगे, लेकिन सीधी सी बात है इज गोइंग। पूरे आईएसआई को पता है यार आप अजीब बात करिए, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप बेवकूफ बन रही हैं। डोंट डू दिस प्लीज, नादान मत बने, नादान नादिया मत बने। नादिया मिर्जा हैं, एक रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट हैं, रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट ही रहे, मत फौजियों के हाथों में खेलें। ये लोगों को यूज करके डिस्पोज कर देते हैं, क्या कर रहे हैं आप? एनीवे आगे चलते हैं, मैं मजीद इस पर बात नहीं करना चाहता, हालांकि मुझे पता है। मैं सिर्फ एक बात जरूर करना चाहता हूं कि अलीमा आपा के साथ जो है वो खड़ा करके सुहेल अफरीदी बढ़ के मारी हैं, और उसको पीटीआई का जो मीडिया है वो भी प्रमोट कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आप सुहेल अफरीदी ने मुतालबा किया है, ठीक है, आपका मुतालबा सर आंखों के ऊपर, लेकिन उस मुतालबा करने से क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ेगा? एक्शन किधर है? ये मुतालबा है जी इनका,
सुन लें। हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब को मंगल से पहले पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उनकी फैमिली और उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो, क्योंकि हमें खदशा है कि वो मुसलसल इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और वो ना फैमिली को ना डॉक्टर्स को मिलने दे रहे हैं। तो इनके इरादे हमें खतरनाक लगते हैं। हम चाहते हैं कि मंगल से पहले पहले उनका इलाज अस्पताल में हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। इंशाल्लाह ताला हम इस दफा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये हम कोई गैर आईनी गैर कानूनी डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये इंसानी अक़दार भी हैं। और ये जो है जैन मैनुअल में भी लिखा है कि ये किसी भी कैदी के बुनियादी इंसानी हकूक हैं कि उनको जो है उनके जाती डॉक्टर से मिलना देना चाहिए और उनका जो है इलाज उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अवाम जो है अब इस वक्त सोहेल अफरीदी फैन ग्रुप के लिए मेरा यहाँ पे बड़ा क्लियर कट जो है वो जवाब है। वो जवाब बड़ा सीधा सा है, वो ये है, मुझे आप ये बताएं कि भाई लाए अमल क्या है। आप कहते हैं हम बता नहीं सकते। आप आगे वो आपको अवाम ने गालियां निकाल निकाल के वहां के ऊपर भेजा है। अभी आखिरकार अली मापा के साथ आपको खड़ा होना पड़ गया। आपका प्रोग्राम क्या है? आपके पास बहुत ज्यादा पावर है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप करोगे क्या भाई? क्योंकि उन्होंने नहीं सुनी आपकी, वो नहीं मानेंगे। अगले बंदे जनाब अपने जेट फ्यूल की, गंदम की कीमत कम नहीं, बिजली की कीमत कम नहीं, अपने जहाजों के लिए जेट फ्यूल की कीमत वो कम कर रहे हैं अगले, ठीक है, ताकि वो आराम से पूरी दुनिया के अंदर फिर सकें। मैडम जो है इस वक्त पंजाब की तबाही निकाल के इस वक्त गई हुई है पंजाब में जहां बच्चियों का रेप हो रहा है। ये मैडम जो है मरियम नवाज जो इस वक्त मशूके आला और इनका जो सीन चल रहा है वो तो आपको अच्छे तरीके से पता ही है। लेकिन इनको कोई किसी किस्म की अवाम की तो सिरे से परवाह है ही नहीं। अवाम की अगर परवाह होती, और वैसे अवाम से याद आया कि अवाम को तो इनके ये आसिम मुनीर साहब के भाई हैं कासिम शाह साहब, इन्होंने शराब के नशे के अंदर जो है वो आम अवाम के एक मजदूर के बेटे को नीचे देके मार दिया। तो इसके ऊपर आज दिन तक कोई एहतसाब हुआ? स्टोरियां की हैं इतनी ज्यादा, इसके ऊपर स्टोरियां हुई, कोई एहतसाब हुआ? नहीं, कोई एहतसाब नहीं हुआ। एहतसाब तो हो ही नहीं सकता भाई, इस तरह के इनके हालात बने हुए। और जाहिर बात है कि इस वक्त जो हरकतें की जा रही हैं और उसके ऊपर जाहिर बात है इस वक्त 28वीं तरमीम के ऊपर जोर है। हबीब अकरम साहब को मैं बड़ी जो है वो इसके ऊपर क्रेडिट देना चाहूंगा। हबीब अकरम साहब ने इसके ऊपर जो बात लिखी, उन्होंने कहा कि मौजूदा पाकिस्तान इन्हीं 4 सूबों की करारदादों की वजह से मार्ज़े वजूद में आया। छोटे सूबे बनाने का मतलब यह है कि आसमान पूरे मुल्क पर अपना असर रसूख कायम रख सके। यहां पे आसमान का मतलब GHQ की जमीन है, जिसके गटर में इस वक्त जो जर्नैल बैठे हुए हैं, जिनकी क़यादत आसिम मुनीर और मुनीरा मिस्त्री कर रहा है, उनको ये आसमान कह रहे हैं कि ताकि आसमान पूरे मुल्क के ऊपर अपना असर रसूख कायम रख सके। क्योंकि आसमान इन 4 सूबों से कुछ करवाना चाहता है तो सूबों की तरफ से कहीं ना कहीं मजामत होती है और आसमान को यह मजामत बुरी लगती है। इसलिए सूबे ही छोटे कर दो, और इतने छोटे कर दो कि अगर आप सूबों की हदूद तब्दील करते हैं तो आप सूबों में गवर्नेंस का बहरान पैदा कर दें। मैं कल इसके ऊपर जो है वो सारा इसका इनसाइड इन्फो आपके पास लेके इनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट से आ रहा हूं। इनकी टोटल एक दफा जो है सारे के सारे मामला जो है वो बजा दिए जाएं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मजाक बना ली है। इन्होंने अपने आगे जो है वो कवर दर्शात टाइप टाउट्स रखे हुए हैं और ये साले समझते हैं कि इन दगड़ दल्लों के जरिए ये काबू कर सकते हैं हालात को। तो ये काबू किसी सूरत नहीं हो सकता। और इसमें अगर नादिया मिर्जा जैसे लोग नादान नादिया बनना चाहते हैं तो हमारी मजबूरी है, फिर नादिया बीबी, नादिया बहन, फिर हमें भी जो है वो आपको जो है वो आईना दिखाना पड़ेगा। और भी लोग आपको दिखा रहे हैं। बेहतर होगा कि इसके बाद आप ये बात ना ही करें और इसके ऊपर ना ही कोई इनकी स्पोक्स पर्सन बने और अपनी जो है वो इज्जत बचा के रखें तो बेहतर है। और वैसे मेरे ख्याल में बड़ा हैवी हो गया है, कुछ थोड़ा बहुत पटवारन प्लस होना चाहिए। मेरा फेवरेट चैनल जो है वो पटवारन प्लस है। और पटवारन प्लस का इस वक्त जो लेटेस्ट एपिसोड आया है वो मेलू के ऊपर है। ये मेलू क्या है, ये जरा पटवारन प्लस का एक छोटा सा क्लिप है, देखिएगा। काइंड कैटसी पटवारन प्लस @पटवारन 786 ये जो है शो चलता है एक्स के ऊपर, और आई एम श्योर यूट्यूब पे भी होंगे। इनको ज्वाइन कीजिए। पटवारन ये आपको लिखा हुआ है, और @पटवारन 786 सीनियर जर्नलिस्ट एट पटवारन एनुअल चैनल माइग्रेटेड फ्रॉम फेसबुक है। तो ये आप देखिएगा जरा क्या सीन है, सीन चेक करें। इश्क पे इंसान बांधे ससलो बिना कोई खलक वाई د پلار د دنا یو طاقتور سړی جوړول غوښتل د په نصیب کې سبل سجوړېدل لیکل شوی وو او د भूत په عشق کې جوړ شړو मेलू जोगन यावे जोगिया वे जोगिया तेरी जोगन हो गया जोगिया
चाचा असफंयार माँ माफ का नन का तवे नुता बली दले हो चिता कम कार्टून पैदा करे दे आखिर दा हरसा संगा उशुल खलक वाही दा मख के बिल्कुल दासे नो खुदा महले अदरगाम बीबी द बूट सर में लवकड़ो नो दाई दा आगे पर इश्क लेवने शो बूट सर उन खला आगा आईफोन हम दर कगी जमा मशर खूर दिजला बीबी हम द बूट सरन खतदा खे मजे उकड़े बस बिया मैलू हिस्सुम सोचू न कड़ू स्तादा इश्क बर्बाद कड़म बूट गनी माचू मैलू हम हूँ क्या मैलू जोगन को बूट से सच्चा प्यार और आईफोन 17 प्रो मैक्स मिल पाएगा? जानने के लिए देखिए इस जुमेरात रात 8 बजे पटवारन प्लस पश्तो पे मैलू जोगन। चेक करो जनाब, वो इस बीच में मेरी पश्तो भी है, हंसना नहीं है, मैं सीख जाऊंगा। काइंड किड्स पटवारन प्लस, आई लव दिस चैनल, बहुत जबरदस्त चैनल है। और जिस किस्म की ये लेटर परेड करता है, बड़ा जबरदस्त किस्म का लेटर परेड करता है, चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। लेकिन इस लेटर परेड का मेरा ख्याल में जो है वो अगला एक टॉपिक होना चाहिए अस्करी सहाफियों का, जो बयानियां बनाते हैं कि इस वक्त वो इनकलाबी हैं और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में बताते हैं कि हम इनकलाबी हैं, बड़े इनकलाबी बैठे हुए हैं। और लेकिन वो हैं असल में जुबैर अहमद अली खान उनको कहते हैं कि मॉडर्न जावेद चौधरी और राना अजीम है, बस लिबादा उन्होंने जो है वो सहाफत का इस वक्त पहना हुआ है। ये देखिए जरा आप इस वक्त क्या जो है वो दिखाया जा रहा है, किस सिलसिले में बात कर रहा हूं, देखिएगा कि वो इसलिए इमरान खान साहब नहीं आना चाहते कि इमरान खान साहब का फिर मेडिकल भी होगा। मेडिकल जब होगा तो वो मेडिकल प्रेजेंट भी होगा। मेडिकल में पता लगता है ना कि बंदा क्या खाता पीता है, क्या उसकी नहीं, तो वो तो उन्होंने ये पहले बता दिया ना कि उन्हें बवासीर का मसला है, तो मेडिकल में यही चीज आ जाएगी। नहीं हो सकता और कोई मिसाइल भी हो। ये तो देखे ना, ये तो एक बात है, तो और भी इश्यूज होंगे ना। तो इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि उनकी जो, और ये उनकी राइट है, प्राइवेसी उनका राइट है, ठीक है। तो इमरान खान साहब को पता है कि, और फिर सबसे अहम बात यह है कि जिस बंदे से रोजाना लोग वालाना मोहब्बत करते हो, लाइनें लगी हों कि हमने मिलना है, हाथ मिलाएं, तस्वीर बनानी है, ये है वो है, और वो हुक्म जारी करता हो बादशाहों की तरह, तो वो जब जेल में चला जाएगा तो उसे तो अकेला। आप अंदाजा करें कि ये इमरान खान को जेल में भेजने से पहले आजाद सैयद साहब, हमारे बड़े काबिल कदर जो हैं वो सहाफी हैं, और उनके साथ उमर चीमा साहब ये बातें कर रहे थे। इमरान खान जेल भी गया, इमरान खान का मेडिकल भी हुआ, कुछ भी साबित नहीं हुआ इनकी बकवास के अलावा। अंदाजा आप करें, मैं ज्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ एक कल बड़ी जबरदस्त किस्म की, बहुत एक तरफ फार राइट टॉमी रॉबिन्सन की लंदन के अंदर जो है वो रैलीज हुई हैं, उसकी हमने कवरेज की है, बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज की है यूट्यूब के ऊपर, @soldier speaks reloaded के ऊपर आपको मिल जाएगी। और दूसरी तरफ ऑपोजिशन ने भी इसकी कवरेज की है, वो भी बड़ी जबरदस्त कवरेज हुई है, और ऑपोजिशन ने भी बाकायदा, और उसके बावजूद पुरअमन था, मासवाए के लोग मूत्र कर रहे थे। लेकिन मूत्र से याद आया कि जब मूत्र पाकिस्तान की आप ट्रेन के अंदर आजकल सफर कर रहे हो तो मूत्र आपने करना ही होता है पाकिस्तान के ऊपर, जाहिर बात है। अब इस वक्त जो हालात हैं उसके अंदर एक स्पेशल वाइकिंग टॉयलेट्स लगाए गए हैं, ठीक है, स्पेशल किस्म के, जबरदस्त किस्म के, और इसके अंदर भी जो है पूरा क्रेडिट जो है वो जीएच के ऊपर जाना चाहिए। वाइकिंग टॉयलेट चेक करें इस जगह जो है वो जनाब, इस जगह पाकिस्तान रेलवे की ये वाइकिंग टॉयलेट्स, और ये फौजी अफसर आपस में मजाक उड़ा रहे हैं कि वाइकिंग टॉयलेट है। चेक करें पाकिस्तान रेलवे की अजीम कारकर्दगी। ये बताया जा रहा है जनाब, बिल्कुल भी जिन जराए के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान रेलवे की फखरिया पेशकश है, वाइकिंग टॉयलेट सीट,
जो कि अगर आपको कब्ज लगा हुआ है तो उसके लिए परफेक्ट जो है, ये खास तौर के ऊपर जो है पाकिस्तान में पंजाब सरकार ने, माशूक आला की सरकार ने जो है ये आपके लिए सहूलत फराम की है। इसका अगर फायदा नहीं उठाते तो आप लोगों का अपना कसूर है, आप नहीं फायदा उठाते, ये आपका अपना कसूर है। वैसे पटवारन प्लस का एक और बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है वो एंगल, एक जो शुगल चल रहा है, वो भी मैं चाहूंगा कि उसको भी अगर आप देखें। मैं सिर्फ आपको हल्की सी उसकी जो है वो झलक करवा देता हूं पटवारन प्लस चैनल की, लेकिन उसको फिर आपने देखना खुद ही है, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास और भी लंबा चौड़ा इस वक्त मैंने क्लोज भी करना है, 40 मिनट पहले हो गए हैं। लोग कहते हैं इतना लंबा मत किया करो यार, हमने ड्रामे देखने होते हैं, लेकिन ये भी ड्रामा ही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं पटवारन प्लस का, देख लीजिए। नखट्टू पांडे को तन्हा छोड़ के उसकी नंदनी आजरबाईजान में टिकटॉके बना रही है। नंदनी मेरे साथ बदल चुकी है, अगर वो चाहती तो मैं जहाज के टापे पे भी बैठ के आजरबाईजान जा सकता था, परंतु वो चाहती ही नहीं थी। तेरे इश्क ने बर्बाद कर दिया, वरना आज हम भी कहीं कोर कमांडर होते। ये आप देखिएगा पटवारन प्लस के ऊपर ही कि क्या जबरदस्त किस्म की जो बातचीत है वहां पे की गई है। लेकिन हमने जो है इस वक्त जो बातचीत करनी थी उसमें एक, मैं आपको एक और बात करना चाह रहा था कंफर्म, पिंकी वाले चक्कर के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि जो फौज कहती है कि हम सियासत नहीं करते, लेकिन फौज कितनी गंदी सियासत करती है उसका जिक्र जो मैंने आपको बताया कि ये पूरी गेम की जा रही है 28वीं तरमीम के चक्कर में। पीपल्स पार्टी और जो है वो अगर पीटीआई की मर्जी ना भी हो तो ऑपोजिशन के अंदर उनके साथ बैठ जाए, और 28वीं तरमीम बड़ी जोर की फंसी हुई है कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन की तरह फंसी हुई है, और 28वीं तरमीम अगर करनी है तो मुझे लगता है कि जो हमारे शाह जी हैं, प्यारे शाह जी, उनको इस टॉयलेट के ऊपर बैठना पड़ेगा। शाह जी को इस टॉयलेट के ऊपर बैठना पड़ेगा अगर 28वीं तरमीम जो है इन्होंने वाकई करनी है। और इसके ऊपर बिठाने के लिए जो असल कहानी है वो ये चलाई जा रही है कि जनाब जाहिर बात है पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो, इनका सबसे बड़ा डर है कि अलायंस ना हो जाए पीपल्स पार्टी और पीटीआई का। हालांकि इमरान खान नहीं वो अलायंस करना चाहते, ठीक है, लेकिन इनको फिर भी डर है कि इमरान खान को तो हमने माइनस करके रखा हुआ है, और इमरान खान को जो है वो अगर ये गेम बन गई तो फिर ये मामला किस तरफ जाएगा, इसलिए ये बड़े सख्त डरे हुए हैं। और इसलिए ये पिंकी वाले केस में भी मैंने आपको बताया है कि आईएसआई की तरफ से जबरदस्ती ये नाम डलवाया गया, और इसके ऊपर मतीउल्लाह जान साहब ने भी जो है वो इसके ऊपर बातचीत की है, और मैं ये कंफर्मेशन की है कि ये पिंकी वाले केस में क्यों बनी गाला का नाम डलवाया जा रहा है, सिंध पुलिस से डलवाया जा रहा है, कि ताकि जो है वो बताया जाए कि जनाब पीटीआई और पीपल्स पार्टी का अलायंस किसी सूरत नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल वो होगा या नहीं होगा, कौन जीता है रिजल्ट के सर होने तक वो पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे एक सिंगल आउट जो पार्टी हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो इस वक्त वो बाकायदा आपको पंजाब लसानी सियासत करती भी वही है, वो कहती है जाग पंजाबी जाग तेरी पग को लग गया दाग। जो पंजाब की लसानी सियासत है उसका एक मकरू गंदा घटिया किस्म का भयानक चेहरा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, इसलिए उनको पटवारी पार्टी बोला जाता है। आप नवाज के ऊपर ही रह जाओ, सबूत आपके सामने रखते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो यहाँ पे थ्रेड चल रहा है जिसमें मजीद नजावी साहब जो है वो उन्होंने फरकान नूर को कहा कि फरकान नूर ने जो है वो असल में, फरकान नूर इनका पटवारियों का ही जो है वो कोई मेरे ख्याल में पालावा, कोई मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन पटवारियों का ही कोई पालावा है। उसने कहा कि क्या वही है जो पनामा जेआईटी में मेंबर एमआई थे और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ उनके खानदान से तफ्तीश कर रहे थे। मौजूदा वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब बल्कि पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर मेंबर तैनात किया, रहनुमाई दरकार है। मुझे नहीं पता ये फरकान नूर साहब कौन है, लेकिन बाकायदा तौर के ऊपर उसके ऊपर मजीद निजामी साहब ने लिखा कि बयान करने को दिल तो नहीं करता, लेकिन मुस्लिम लीग नून खिदमत की ऐसी नादर मिसाल कायम कर रही है कि खुदा की पनाह पनामा जेआईटी में वालिद साहब नवाज शरीफ और भाईजान हुसैन नवाज की तफ्तीश करने वाले ब्रिगेडियर कामरान खुर्शीद बाद अज़ां मेजर जनरल को वजीर आला मरियम नवाज की हुकूमत ने जनवरी 2026 में मेंबर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर किया। अब देखते हैं कि स्मैश की मुबैना धमकी देने वाले मेजर जनरल इरफान मलिक को कब ओहदा दिया जाता है। इरफान मलिक को ओहदे की जहां तक बात आती है तो उसके असद तूर साहब कहते हैं कि जनाब असद तूर साहब ने उसके ऊपर लिखा कि मेजर जनरल इरफान मलिक साहब रावलपिंडी के तरक्याती कामों में मुतरक रहते हैं और नून लीगी रहनुमा वो एमएनएज उनकी भरपूर मावनत करते हैं। जिसके ऊपर मैं ये आपको आईना दिखा रहा हूं। आईना ये है कि ये बंदा जो आपको नजर आ रहा है ये मेजर जनरल इरफान मलिक है। ये डर्टी हैरी की जो मौजूदा सीट है DGISI इंटरनल विंग, ये साहब थे। इन साहब ने मरियम नवाज का कराची में होटल का दरवाजा तोड़वाया, ये अंदर घुसे, अंदर इन्होंने लोगों को घुसाया। बिलावल भुट्टो ने जाके आईजी के ऊपर जाके बिलावल भुट्टो ने इनको बचाया,
ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर कहा कि मैं क्रश कर दूंगा सालों तुम्हें। उस वक्त 1 पेज चल रहा था ना। नवाज शरीफ ने तकरीर में कहा कि जनरल इरफान मलिक साहब मैं तो छड्डांगा नहीं। यार तुसी की नहीं छड्डोगे, इन्ने तुसी बेगैरत बेहया हो, अज उहदे थल्ले लगे उसी जरनैल दे, ओदी औकात ही कोई नहीं। तुसी दमाद बना लिया मुनीरे मिस्त्री नूं, तुसी किहजियां गल्लां करदे हो यार, तुहाडे च कोई शर्म हया है ही नहीं। ये जो पंजाब सुपरमस्ट सोच के बारे में जो लोग नफरत करते हैं ना पंजाबी सोच से, हम पंजाबी हैं यार, हमसे जो नफरत की जाती है वो ये पटवारी पार्टी की वजह से की जाती है जनाब, इन हरकतों की वजह से की जाती है। इनका कोई सालों का सिरे से दीन ईमान तो है ही नहीं, कख दीन ईमान नहीं है इनका। और बातें इनसे करवा लो, ऐसी बड़के मारते हैं साले, ओ शेर लानत तो थोड़े होते खले खाओ यार, कौन सा शेर यार, ये हकीकत है तुम लोगों की, ये टोटल औकात है तुम लोगों की सालों, टोटल औकात है। लेकिन आसिम मुनीर पैदाइशी पटवारी 23FF उनको कहती है, और पैदाइशी पटवारी जाहिर बात है कि पैदाइशी पटवारियों की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश है वो ये है कि मियां नवाज शरीफ ने जो कहानी की थी अब वो आगे चलाई जाए, वो आगे बढ़ाई जाए, और जब एक दफा पूरा काम कर लेंगे, रस निचोड़ लेंगे, तो उसके बाद इनको भी खड़का दिया जाए। तो उसमें उस्ताद जी, ये भट्टों की जो कहानी चल रही है उसमें जनरल नजीर भट्ट भी शामिल है जो उस्ताद जी हैं, और जनरल नजीर भट्ट जो हैं वो इस वक्त जो कहानी कर रहे हैं उसमें इस वक्त देखें, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान डायलॉग की मैं बात कर रहा हूं, जो बात कहानी चल रही है जो आपको नहीं पता। आपको तो हामिद मीर साहब की आपने ट्वीट सुनी होगी कि वो कह रहे हैं ये अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हम गजवा हिंद करेंगे। खलो जाओ सर, तुसी व्हाट्सएप दे मैसेज चला के गजवा हिंद करोगे, खलो जाओ। और उधर से इंडियन आर्मी चीफ कह रहा है ओए मैं नक्शे से मिटा दूंगा अगर इन्होंने ये किया वो किया। और दूसरी तरफ जनरल नरवाने आते हैं और वो कहते हैं जनाब उन्हीं के एक्स आर्मी चीफ के यार पीस होना चाहिए। असल कहानी क्या चल रही है जो हम तक इत्तलात पहुंची हैं वो, और हकीकत क्या है वो क्या है, एक तरफ जो है वो इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया दोनों हाइपर नेशनलिज्म एक दूसरे को दिखा रहे हैं, नहीं छोड़ेंगे, फट्टे चक देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। उधर से वो एक मेजर साहब है वो अपने यूट्यूब के ऊपर चला रहे हैं, इधर से जनाब वो रिपब्लिक चैनल है वहां पे वो चल रहा है, इधर से जनाब अहमद मीर साहब और बाकी सारे छड्डा नहीं, इधर से बनियान मरसूस चल रहा है, उधर से संदूर चल रहा है, ये कहानी करें। उधर से जनाब पाकिस्तान कह रहे हैं हम जवाब देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, इधर कह रहे जनाब गजवा हिंद कर देंगे, और फिर पीछे जनाब कहानी कुछ और चल रही है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है इनकी खामोशी के साथ पीछे। ठीक है, तो फिर सबसे बड़ा थिएटर जो है, ये फिर थिएटर लगाया हुआ किस लिए यार, पब्लिक के लिए थिएटर लगाया हुआ है कि पब्लिक अपने असल मसाइल के ऊपर तवज्जो ना डाले। और पाकिस्तान में तो असल मसाइल है, इंडिया में भी है मसाइल बड़े, कोई अभी डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नहीं बन गई। ठीक है, तो आर्मी रैंक और फाइल के लिए ये काम किया जा रहा है, या वॉशिंगटन को फुदू लगाने के लिए काम किया जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी की सारी जो अर्जेंसी सब दिखाई जा रही है, क्यों दिखाई जा रही है, क्योंकि खामोशी से पीछे बात की जा रही है। इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी जो है वो इस वक्त आसिम मुनीर को बहुत ज्यादा मोहब्बत की निगाह से देख रही है। हैरान ना हो, ये मोहब्बत की निगाह से देखा जा रहा है, ये वो बनियानुल मरसूस वाले ड्रामों के बाद। और आप लोगों को मोरका हक ISPR का गाना आ गया है, ओ बल्ले बल्ले नाचो। और उधर इंडिया भी यही कह रहा है हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हाइपर नेशनलिज्म उधर भी की जा रही है। लेकिन अंदर खाते देखिए कि बात यह है कि सीक्रेट डिप्लोमेसी सब चल रही है, नजीर भट्ट साहब का पूरा प्लान है जिसके तहत ये सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि लेजिटिमेसी सिरे से नहीं है, और उनको पता है पाकिस्तान के जर्नलों को कि इधर ट्रंप गया और इधर हमारी गेम ओवर है, तो इस वजह से ये इंडिया को घेर रहे हैं कि जनाब ट्रंप जाए तो उसके बाद इंडिया की हमारे पास आसरा हो। लेकिन इनको लेजिटिमेसी चाहिए, इनको लेजिटिमेसी अभी ट्रंप ने फेवरेट फील्ड मार्शल बोल के दे तो दी है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं वो दे रहा। कल कला को इंडिया कहेगा कि हमारी बातचीत चल रही है पाकिस्तान के रजीम से, तो पाकिस्तान के फौजियों से बात चल रही है, इसलिए उन्होंने भी इंडियन फौजियों को एक्टिवेट अपने साथ किया हुआ, मिलाया हुआ है, और इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को, क्योंकि वो उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी काफी हैवी है और वहां पे डेमोक्रेसी है, यहाँ नहीं है। और वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, बात हमने करनी है। अगर ये समझ रहे हैं कि ये इनके, अब देखो इस वक्त पाकिस्तान की जो ग्राउंड सिचुएशन है, पाकिस्तान इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ हुआ, तबाही हुई हुई है, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी सिरे से है ही नहीं इस वक्त रजीम की। मियां नवाज शरीफ, रूहानी बाप आसिम मुनीर का, मुनीरा मिस्त्री का, वो पैदाइशी पटवारी, उनको अब आखिर में घूम फिर के ये कहानी मिली हुई है कि यार इंडिया के साथ, उस्ताद नजीर भट्ट भी कहता है कि यार इंडिया के साथ मामला जरा सेटल कर लो अंडर द टेबल, ऊपर अवाम को लगाई रखो, अंडर द टेबल सेटल कर लो। ठीक है, पाकिस्तान में अंदरूनी तौर के ऊपर मौजूदा हुकूमत को खुट्टा, जीरो लेजिटिमेसी है, इंटरनल पोलराइजेशन है,
और स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन इस वक्त जो है पाकिस्तान आगे, ट्रंप चला गया तो गेम फिर ओवर हो जाएगी। अभी तो ट्रंप है, इंडिया में बल्ले बल्ले हो रही है कि यार क्या बात है आपके आसिम मुनीर की, आपके सीडीएफ की क्या बात है, क्या बात है, ठीक है जी तुसी कर लो सीडीएफ नाल कर लो, असि रज गए तुसी अपनी गोदी च बिठा लो सीडीएफ नु, ठीक है। सबसे बड़ा मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो रजीम है, अगर आप उससे बात करते हो तो उसके पास तो पब्लिक मैंडेट है ही नहीं, और इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल स्टेबिलिटी चाहती है पाकिस्तान की, यानी फ्रंट के ऊपर टेंशन दिखाना चाहती है, और वो हो सकता है इंडियंस को भी बता रही हो कि आप भी दिखाएं, आप भी भड़के मारें, लेकिन एस्केलेशन को कंट्रोल के अंदर रखना चाहते हैं। मतलब गाली भी चलेगी और साथ साथ हॉटलाइन भी खुली रहेगी। ये जो 4 दिन की जंग हुई है उसमें यही हुआ है ना, खुलेआम गालियां निकालो जितनी मर्जी, लेकिन हॉटलाइन डीजीएमओ की खुली रहनी चाहिए, आपस में बात होनी चाहिए। अजीजान, ये वही लॉजिक है जैसे आपने स्टेटस लगाया हुआ है फेसबुक के, व्हाट्सएप के ऊपर कि जनाब हमारा ब्रेकअप हो गया है, और पीछे सीक्रेटली खुफिया तरीके से गुड मॉर्निंग डार्लिंग, गुड नाइट डार्लिंग, पुछ किसेस के मैसेजेस जा रहे हैं। ये कहानी जो है इस वक्त यहां पे चल रही है, और इसमें जो जनरल नजीर भट्ट फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जनरल नजीर भट्ट जो है वो मिलिट्री टू मिलिट्री स्ट्रेटेजिक सर्कल्स के अंदर रिटायर्ड जनरल्स का एक नया रोल शुरू करना चाहते हैं, इंडिया के जनरल्स को एम्पावर करना चाहते हैं। उनको जो चस्का नहीं है वो तो रिटायरमेंट के बाद कैफे खोलते हैं। हमारे जर्नल बताते हैं कि यार सर आप लोग क्या करते हैं, वो कोई कनाडा में आपके पास या अमेरिका में रैंच होनी चाहिए, टर्की के अंदर जाएं आप, लंदन में फ्लैट्स होने चाहिए सेंट्रल के अंदर आपके, और आप फर्स्ट क्लास के अलावा आपको ट्रेवल नहीं करना चाहिए। आप भी जरा अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताएं और हम आपको एम्पावर करेंगे, हम बताएंगे कि हम बात करेंगे तो फौजियों को फौजी की बात समझ आती है। हमारी बात जो है वो इंडियन आर्मी के रिटायर्ड सर्विंग जनरल्स के जरिए, सर्विंग दिखे हमें धमकियां देते रहे, रिटायर्ड जनरल्स आपस में कहें कि हम ट्रैक 2 कर रहे हैं। ये कहानी यहां पे जो चल रही है, लेकिन प्रॉब्लम ट्रस्ट का है। प्रॉब्लम जो है वो आसिम मुनीर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, उस्ताद जी जो मर्जी करता रहे, वो ट्रस्ट का है। क्यों? क्योंकि जब आपने पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बाईपास किया हो और आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके जो है वो पावर के अंदर आए हुए हो, और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को आपने क्रश करके रखा हुआ हो, और उसकी स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी जो है वो नेचुरली क्वेश्चन के अंदर बंदे की आई हुई है, उसके साथ इंडिया अगर जाके बातचीत खामोशी के साथ ट्रैक 2 करता भी है तो लेजिटिमेसी क्या होगी, इस बातचीत की गारंटी क्या होगी ये कल ये डिलीवर भी करेगा जो ये कह रहा है। और इंडिया भी ये समझता है, मेरे ख्याल में अमेरिका भी ये समझता है, चाइना भी समझता है, यूएई भी ये समझता है, सबको पता है कि पाकिस्तान में परमानेंट इंस्टेबिलिटी जो है, मुसलसल और मुस्तकिल अदम इस्तेकाम है, उसकी जो बुनियादी जड़ है, रूट कॉज है, वो इंटरनल है, अंदरूनी मसला है। उसको एक्सप्लॉइट करते हैं सारे, क्यों नहीं करते? लेकिन मसला अंदरूनी है, बाहर से नहीं आया। बलूचिस्तान बाहर से मसला नहीं आया, खैबर पख्तूनख्वा बाहर से नहीं आया। ये अफगानिस्तान को इल्जाम जो लगाने की कोशिश तुम लोग कर रहे हो, खुद दहशतगर्दी खुद क्रिएट करके, ये बाहर से नहीं आया, ये इंटरनल इशू है। इमरान खान को बाहर से आके किसी ने नहीं डका। अमेरिका ने अगर साइफर भेजा था तो पाकिस्तान की फौज ने ही उसके खिलाफ कार्रवाई की है। इलेक्शन 2024 के चोरी बाहर से आके नहीं हुए, इसी फौज ने करवाए हैं, और ये पटवारियों को हमारे सर के ऊपर मुसल्लत किया है। ये बाहर से काम नहीं हो रहा, ये अंदर से ही हो रहा है। ये जो डबल गेम इस वक्त मुनीरा मिस्त्री अपने मुल्क से कर रहा है, तो इंडियंस को छोड़ देगा आपके ख्याल के अंदर? अब सवाल जो है ये उठता ही उठता है कि क्या ये जेन्युइन डी-एस्केलेशन एफर्ट है जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी इंडिया पाकिस्तान के साथ करना चाह रहे हैं, या एक टैक्टिकल ब्रीदिंग स्पेस चाहिए? क्योंकि ये आगे की थोड़ी सोच के प्लानिंग करते हैं कि यार ट्रंप गया नवंबर से, साड़ी गेम ओवर है, और ट्रंप किसी भी हमें अगर ठोक दे तो हमें जो है वो इंडिया के साथ मामला सेटल करके इजराइल के साथ भी मैसेजिंग, यूएई के साथ भी मैसेजिंग हम इनके साथ कर सकते हैं, और इनको भी बता सकते हैं कि साढ़े पे हथौला रखो, ठीक है? तो जाहिरी बात है कि तारीख कहती है हमेशा से, हिस्ट्री वेयर इज द प्रूफ? द प्रूफ इज इन द हिस्ट्री यार। हिस्ट्री कहती है कि जो पब्लिक रेटरिक है वो हमेशा से मौजूद रही है। क्लोज डोर के पीछे जो है वो कंट्रोल लीक्स की जाती हैं, लेकिन कंट्रोल बातचीत तो की जाती है, मीडिया नैरेटिव मैनेजमेंट के लिए बातचीत की जाती है, सिलेक्टेड जर्नलिस्ट के जरिए स्टोरीज लीक की जाती हैं, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट किए जाते हैं, और आप समझते रहते हैं कि अमन होने वाला है। लेकिन प्लीज खुदा का वास्ता ये बात समझ लीजिए कि उनको लेजिटिमेसी डोमेस्टिक चाहिए, तब वो पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं। और पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेजिटिमेसी जो है वो एंटी इंडिया फितनतुल हिंदुस्तान बोले बगैर हो नहीं सकती, इंडिया के ऊपर इल्जाम डाले बगैर हो नहीं सकती। अफगानिस्तान पे डालने की कोशिश की है, नहीं बिक रहा यार, बिकता नहीं है, इसलिए कहते हैं अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ मिला हुआ, फितनतुल हिंदुस्तान अल ख्वारिज को सपोर्ट कर रहा है, ये बकवास करते हैं।
तो वो लिंक अप उन्होंने करना है क्योंकि उन्होंने बताना है कि यार इंडिया में आके खा जाएगा। अफगानिस्तान तो नहीं तो कर रहा है ये काम, बरादर इस्लामी मुल्क है भाई। वो कहता है इंडिया वो बहू है जो आके हमें खा जाएगा, तो हमें गज़वा हिंद करना है, इसलिए आप हमें सपोर्ट करें। ये नैरेटिव तो चलता है, लेकिन आपको बताते हैं, इंडिया को बताते हैं कि ये पब्लिक नैरेटिव है, फिक्र ना करें, अंदर तो हम सारे एक ही हैं। बाजवा ने कश्मीर के ऊपर स्टेटस को एंटी ओके है, तो ये बातें सारी कश्मीर आजाद करा लेंगे। स्टेटस को अंदर ये अपनी आवाम को फुदू लगाने के लिए। इंडिया क्या पाकिस्तान के नाम के ऊपर अपनी आवाम को फुदू लगाता है? क्यों नहीं लगाता? लगाता है, बिल्कुल लगाता है। लेकिन उनके पास और भी रोले बड़े हैं, वो बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी चल रही है, इधर यहाँ उधार, एक उधार से दूसरे उधार के ऊपर जो है वो काम चल रहा है। मतलब टीवी के ऊपर जो है ना, वो कहते हैं कि हम उनको सबक सिखा देंगे, और मीटिंग रूम में कहते हैं सर जी चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। ये ड्रामे नहीं होने चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया भी जो है वो पब्लिकली हार्ड लाइन पोस्टर मेंटेन अभी भी उसने किया हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंडिया के जो है, स्ट्रेटेजिक ऑप्टिक्स जो है और रीजनल लेवरेज जो है वो उनकी इसी तरह चलती है। लेकिन इंडिया भी एस्केलेशन नहीं चाहता, इसमें कोई शक नहीं है। खासतौर के ऊपर इंडिया के ग्लोबल इकोनॉमिक एम्बिशंस हैं, चाइना के साथ उनका कंपटीशन है, गल्फ कॉरिडोर जो है वो उन्होंने खोल के रखना चाहते हैं, रीजनल ट्रेड के प्लान्स हैं, ग्लोबल इमेज की कंसिडरेशन भी है। तो दोनों एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो खामोशी से अंदर खाते कन्वर्ज तो कर रही है, कंट्रोल हॉस्टिलिटी भी उन्होंने साथ रखी हुई है, लेकिन फाइट भी सर्वाइव करेगी। और पीस के लिए एक जो इन्होंने बैकडोर चैनल है वो भी इनका खुला रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अवाम को फिर ये नहीं बताया जाता ना, अवाम को भी तो बताओ ना यार। अवाम को नेशनलिज्म बेची जा रही है, अवाम को रिलीजन बेचा जा रहा है, अवाम को सिक्योरिटी थ्रेट बेची जा रही है, अवाम को मीडिया सर्कस बेचा जा रहा है। और तब असल सवाल उठता है कि यार मैंडेट किधर है? पाकिस्तान के पास तो मैंडेट नहीं है। इंडिया अगर बेच भी रहा है तो उसके पास चलो मैंडेट है, पाकिस्तान के जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उसके पास तो मैंडेट से है ही नहीं। तो वो किस तरह ये ड्रामा कर रहे हैं अजीज अहमद? यार पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड। अमन कोई बुरी चीज नहीं है, अमन तो होना ही होना चाहिए ना, लाजमी होना चाहिए। और डायलॉग भी बुरी बात नहीं है, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन डिसेप्शन बुरी बात है। जो डिसीवर कर रहा है, मुनीरा मिस्त्री डिसीवर है, डबल गेम बुरी बात है। और मुनीरा मिस्त्री की गुट्टी के अंदर डबल गेम है। और पब्लिक मैनिपुलेशन बहुत डेंजरस है जो कि की जा रही है यहां पे, ठीक है। और डायलॉग अगर हो रहा है और ट्रांसपेरेंट, तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। खुल के बताओ ना कि यार हम बातचीत करना चाहते हैं। पाकिस्तान की आवाम आपको बताएगी कि यार इन सालों के पास मैंडेट ही नहीं है। आप इमरान खान भी तो बातचीत करना चाहता है, उसको ले आओ, उसके जरिए करा लो अमन। करतारपुर कॉरिडोर उसने खोला था, आगे भी वो खोल देगा। ये हमारा वोट चोरी करके जो अमन लाएंगे वो कहां से अमन होगा? एक्सट्रीमिज्म होगी, अमन तो थोड़ी होगा। तो बात यह है कि अगर सब कुछ टेबल के ऊपर बात करनी है तो अवाम को सिर्फ इमोशनल डायलॉग के अंदर तुम लोगों ने लगाया हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर, उनको भी बताओ कि अमन होने वाला है यार। और उसके बाद इस बात को रियलाइज करो कि अगर तुम ये बातचीत मुनीरे मिस्त्री से और मौजूदा रजीम से कर रहे हो तो दे हैव नॉट गॉट द पब्लिक मैंडेट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसका कुछ ट्रस्ट डेफिसिट जो है और लेजिटिमेसी क्राइसिस है और क्लोज डोर गवर्नेंस है, उसके होते हुए मुनीरे मिस्त्री से आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हो? उस बंदे के साथ आप बातचीत करना चाहते हो जिसके ऊपर अपनी कौम को वो धोखा दे रहा है और जिसके ऊपर अपनी कौम एतबार नहीं करती। अगर आपको लगता है कि वो आपके इसका सगा ज्यादा है तो करके देख लें, आप करके देख लें। पहलगाम भी हुआ था, और दोबारा भी कुछ ना कुछ आखिरकार होगा, क्योंकि उसको लेजिटिमेसी चाहिए। और लेजिटिमेसी इसको जो है वो आएगी एंटी इंडिया रेटरिक सिर्फ नहीं, इंडिया के ऊपर वाकई कुछ करने से, कंट्रोल एस्केलेशन से आएगी। और ये कंट्रोल अगर डायलॉग है तो कंट्रोल एस्केलेशन जो है वो जब बम चलना शुरू हो जाते हैं तो वो कंट्रोल में नहीं रहती। और ट्रंप बार बार कह रहा है कि इंडिया के जहाज गिरा दिए, इंडिया के जहाज गिरा दिए। इंडिया जितना मर्जी कहता रहे हमने पाकिस्तान के एयरबेसेस गिराए हैं, वो सदर ट्रंप बैठा हुआ वो बार बार एक ही बार जो है वो हर दूसरी स्पीच के अंदर जहाजों की तादाद इंडिया के गिरने की बढ़ा देता है। और ये उसी के ऊपर चले एतबार करने। क्या बात है आपकी तो यार, बड़ी आपकी तो, मैं बड़ा हैरान हूं इंडियन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी की इतनी फोरसाइट के ऊपर। सलाम है आपको। करो करो तुसी करो, मजे करो। लग पता जासी। मेरे ख्याल में भी पूरा घंटा हो गया, काफी हो गया यार। आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हजारों की तादाद में यहाँ पे ज्वाइन किया, थैंक यू सो वेरी मच। और एक घंटा पूरा हो गया, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है यार, जिधर भी आप देख रहे हैं, प्लीज, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मुख्तलिफ हल्कों के अंदर पहुंचाना आपने जरूर है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, खुदा।